CPCT एग्ज़ाम मीन्स कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा। आज हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे 1 अप्रैल 2017 का शिफ्ट 1 का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अन्य अवयवों के साथ माइक्रो प्रोसेसर जिस आधार से जुड़ा होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड कहा जाता है। नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किसमें डेटा और निर्देश होते हैं जो सीपीयू के द्वारा वर्तमान स्थिति में उपयोग किए जाते हैं। मीन्स ऐसी मेमोरी जो सीपीयू के द्वारा जिससे डेटा और निर्देश लिए जाते हैं। तो कौन सी मेमोरी है? रजिस्टर मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी है? मीन्स अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी का मीन्स होता है जिसमें ऐसा डेटा पड़ा हो जो क्रम बाय क्रम ही चलेगा, उसे स्क्रिप्ट नहीं किया जा सकता। तो इसका एग्जाम्पल होता है मैग्नेटिक टेप। नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संबंध में पीडीए का पूर्ण रूप होता है। तो पीडीए का फुल फॉर्म पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। भारत में सीडैक द्वारा डिज़ाइन और विकसित सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सीडैक कंप्यूटर को विकसित करने वाली कंपनी है जिसने परम नामक कंप्यूटर को विकसित किया था। निम्नलिखित में से क्या सीआरटी डिस्प्ले द्वारा डेटा के विजुअल प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन गन। सीआरटी मॉनिटर का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा ही पर्दे पर प्रकाश डाल के और स्क्रीन पर उसके चित्र दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, प्रोग्रामिंग भाषाओं के संबंध में फोर्ट्रान का रूप क्या होता है? आंसर है फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मैथ के लिए यूज की जाती है, अर्थात जिससे फार्मूला ट्रांसलेशन किए जाते हैं। नेक्स्ट है, एंटीवायरस एक खालिस्तान सॉफ्टवेयर है। तो एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा को कॉलम और रो में व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है और उपयोगकर्ताओं को डेटा विश्लेषण के लिए फार्मूला का उपयोग करने की अनुमति देता है? तो ऐसा एप्लीकेशन को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्रीवेयर है? तो एडोब एक्रोबैट रीडर सॉफ्टवेयर है जो फ्रीवेयर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा 128 किलोबाइट के बराबर होता है? तो इसका आंसर है 2 बिट्स को हम 128 किलोबाइट के बराबर समझते हैं। मेन्यू ऑप्शन की स्ट्रोक कॉम्बिनेशन के माध्यम से एक कंप्यूटर को रीबूट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो रीबूट करने वाली प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहा जाता है और स्टार्ट करने के बाद होने वाली बूटिंग प्रोसेस को कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, BIOS प्रोग्राम को स्थायी रूप से किसमें संग्रहित किया जाता है? तो BIOS प्रोग्राम को स्थायी रूप से रोम चिप में संग्रहित किया जाता है। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसके प्रोग्राम रोम मेमोरी में संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट है, एक पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया के दौरान
निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड किया जाता है? तो इसका आंसर है बूटस्ट्रैप लोडर। सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल या रन विकल्प के माध्यम से कमांड निष्पादित करने से खाली स्थान लॉन्च होता है। तो विंडोज कमांड प्रोसेसर इसका आंसर है। फिर मैलवेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मालवेयर एक सौम्य सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पहली नज़र में एक उपयोगी सॉफ्टवेयर प्रतीत होता है और कंप्यूटर में इंस्टॉल होने के बाद उसे नुकसान पहुंचाता है? तो ऐसे सॉफ्टवेयर को ट्रोजन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता के ज्ञान के बिना उसकी जानकारी एकत्रित करता है और पीछे से किसी को यह जानकारी संचारित करता है? ऐसे सॉफ्टवेयर को स्पाईवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संदेश की इनकोडिंग प्रक्रिया है जिसका केवल अधिकृत पार्टियां ही उपयोग कर सकती हैं? इसका आंसर है इनक्रिप्शन। जब संदेश को या फिर किसी फाइल को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है तो जिसे हम पासवर्ड देंगे या फिर डिक्रिप्ट करके फाइल को देंगे वही उसको पढ़ सकता है। नेक्स्ट है, इनक्रिप्टेड या एन्कोडेड संदेश को निम्न में से किसके रूप में जाना जाता है? तो आंसर है सिफर टेक्स्ट के रूप में। यदि कोई फाइल या फिर मैसेज इनक्रिप्ट कोड में बदल दिया गया है तो वह सिफर कोड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है या फिर सिफर टेक्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। फाइल प्रबंधन के संबंध में HPFS का पूर्ण रूप होता है। तो HPFS का पूर्ण रूप हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम होता है। बेसिक FAT फाइल सिस्टम में एक फाइल या डायरेक्टरी नाम का एक्सटेंशन कितने वर्ण का हो सकता है? तो किसी भी फाइल का एक्सटेंशन मिनिमम 3 वर्ण का हो सकता है। बेसिक FAT फाइल सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा विशेष वर्ण एक फाइल या डायरेक्टरी नाम में उपयोग किया जा सकता है? तो ऐसा सिंबल जो एक्सटेंशन नेम में या फाइल या डायरेक्टरी के नेम में उपयोग किया जा सकता है वह एंड है, एंड का सिंबल। निम्नलिखित में से कौन सी डॉस कमांड का उपयोग एक से अधिक फाइलों या पूर्ण डायरेक्टरी ट्री को एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी करने के लिए किया जाता है? तो xcopy कमांड का यूज एक डायरेक्टरी यानी कि एक फोल्डर का दूसरे डायरेक्टरी में कॉपी करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक MS वर्ड का एक वैध एप्लीकेशन नहीं है? तो नंबर C, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जिसे CAD का निर्माण ऐसा हुआ है जो MS वर्ड का एक वैध एप्लीकेशन नहीं है। MS वर्ड की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी यह सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि बाइंडिंग टेक्स्ट को अस्पष्ट नहीं करेगी? मीन्स ऐसी मार्जिन जो स्पेशल बाइंडिंग के लिए छोड़ी जाती है उसे हम गटर मार्जिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित रूप से उस शब्द को अगली पंक्ति की शुरुआत में ले जाता है जो लाइन पर फिट होने के लिए बहुत लंबा होता है? तो वर्ड रैप ऑप्शन। तो वर्ड रैप ऑप्शन का उपयोग करने से जो शब्द एक लाइन में नहीं आता वो वहीं से अलग होके दूसरी लाइन में स्टार्ट हो जाता है। मीन्स एक कॉलम में वह शब्द दूसरी लाइन में कन्वर्ट हो जाता है।
नेक्स्ट है, पैराग्राफ की शुरुआत में एक बड़ा कैपिटल अक्षर बनाने के लिए निम्नलिखित में से एमएस वर्ड की कौन सी विशेषता का उपयोग किया जा सकता है? तो आंसर है ड्रॉप कैप। पैराग्राफ की शुरुआत में एक अक्षर को कैपिटल बनाने के लिए हम एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में ड्रॉप कैप ऑप्शन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल के एक वर्कबुक में कम से कम कितनी वर्कशीट होनी चाहिए? तो 2010 में एमएस एक्सेल के वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप से एक वर्कशीट होती है और 2007 के वर्जन में एमएस एक्सेल के वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल की वर्कशीट में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट ऊर्ध्वाधर वर्णाधार संरेखण होता है। तो बॉटम मीन्स वर्टिकल अलाइनमेंट एमएस एक्सेल में किस टाइप का होता है? तो बॉटम में ही डिफ़ॉल्ट रूप से लगता है। नेक्स्ट है, चयनित सेल सीमा के निचले दाएं कोने में एक छोटा काला वर्ग किस नाम से जाना जाता है? एमएस एक्सेल का ही क्वेश्चन है कि जब हम सेलेक्ट कोई भी कॉलम या फिर सेल को सेलेक्ट करते हैं तो ब्लैक कलर का जो प्लस पॉइंट बनता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो वह फिल हैंडल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से एक्सेल की कौन सी विशेषता संख्याओं के योग को तीव्रता से ज्ञात करने की सुविधा प्रदान करती है? तो इसका आंसर है ऑटोसम। मीन्स एमएस एक्सेल में संख्याओं को योग तीव्रता से ज्ञात करने के लिए ऑटोसम ऑप्शन का उपयोग करने से पूरे कॉलम का या फिर रो की वैल्यू को डिफ़ॉल्ट रूप से सम कर देता है, मीन्स जोड़ देता है। नेक्स्ट है, एक्सेल के एक सेल में व्यंजक इन्वर्टेड कामा इक्वल टू 28/7 -2 कैरी 3 इन्वर्टेड कामा है तो इसका मान क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने से इसका आंसर होगा -4। एक्सेल में एक सेल या व्यंजक इन्वर्टेड कामा इक्वल टू 8/a इन्वर्टेड कामा है तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान या आंसर इसका गलत आएगा, हैज़ नेम क्वेश्चन मार्क से एरर दिखाएगा। मीन्स कि ये कोई फार्मूला नहीं है। डाउनलोडिंग एक प्रक्रिया है जिसमें डेटा कंप्यूटर से खाली स्थान कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आंसर है डाउनलोडिंग एक प्रक्रिया है जिसमें डेटा रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसमें प्रत्येक नोड एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है? तो आंसर है स्टार। स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क की ऐसी होती है जो सेंट्रल में मेन सर्वर होता है और उसी स्विच से यानी कि मेन सेंटर के ही स्विच से क्लाइंट कंप्यूटर उससे जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट है, गूगल की खोज क्वेरी या शन उन वेब पेजों की खोज करेगा जिसमें SUN यानी इन्वर्टेड कामा में SUN से शुरू होने वाला कोई भी शब्द हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उस वेब सर्वर के पते को संदर्भित करता है जिस पर वेबसाइट की होस्टिंग की जाती है? तो आंसर है URL। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, अर्थात वेब होस्टिंगर में यानी वेबसाइट में जो फाइल या जो ब्लॉग जो भी URL डाल के हम कुछ सर्च करते हैं
वो किस एरिया में पड़ी है, ये ढूंढने के लिए URL निर्धारित करता है।